जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं संचित गोयल सच्चा इतिहास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही एक चौंका देने वाला सच है। हमारी लाइफ में एक ना एक पल ऐसा ज़रूर आता है जिसमें हमारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहता है, अगर भगवान है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। तो चलिए जानते हैं आखिर भगवान कौन है। इस विषय पर हर धर्म हर संप्रदाय ने अपना अलग अलग मत रखा है, लेकिन सच्चा इतिहास चैनल के माध्यम से आप सिर्फ सच जानेंगे कि आखिर भगवान कौन है। दोस्तों, हमारे शरीर की संरचना और दुनिया में जो भी जीव सजीव चीज़ें हैं उन सभी को देखकर हमारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर भगवान कौन है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, कोई तो ऊपर बैठा है जो इस सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, इतिहास में बहुत से ऐसे महात्मा और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतिहास के ऊपर अपना अपना मत रखा है और जिन्होंने भगवान के होने और ना होने पर अपनी राय दी है। चलिए दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। आप कुछ पल के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए और अपने आप से ये सवाल कीजिए कि वाकई में ये भगवान हैं जिनको हम अपना भगवान मानते हैं। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। दोस्तों, आज के समय में हम जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, असल में ये महापुरुष, महायोगी, महाज्ञानी, मानव कल्याण करने वाले हमारे इष्ट हैं और हमारे पूर्वज हैं। ये बात हम भूल गए हैं और हमने हमारे इन पूर्वजों को ढकोसलों और अंधविश्वासों की मूर्त बनाकर रख दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये हमारे भगवान नहीं तो आखिर हमारे भगवान कौन है। तो भगवान का परिचय कुछ इस प्रकार है। भगवान आयाम है, विश्वास है, आस्था है, भाव है, योग है, कर्म है। भगवान ही पेड़ हैं, भगवान ही पौधे हैं, भगवान ही भूमि है, भगवान ही आकाश है और भगवान ही ये संपूर्ण प्रकृति है। तो आप जान चुके होंगे कि असल में हमारा भगवान कौन है। असल में तो ये संपूर्ण प्रकृति ही हमारा भगवान है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये क्या मजाक है, इस प्रकृति को भी तो भगवान ने बनाया है। तो इसका जवाब है जी नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारा मानव शरीर, हमारा मानव दिमाग फोटो के माध्यम से चीज़ें समझता है और याद रखता है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए और अपने मन में एक किसी वस्तु का नाम लीजिए, जैसे कि बंदर, केला और कोई भी वस्तु। जैसे ही आप उस वस्तु का नाम लेंगे आपके दिमाग में उस वस्तु की इमेज दिखाई देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने उस वस्तु का नाम लिया और वो इमेज आपके दिमाग में दिखाई दी। वैसे ही हमने हमारे भगवान, हमारी प्रकृति माँ को हमारा भगवान माना है। उदाहरण के तौर पर हमने जैसे अग्नि को अग्नि देवता, वायु को वायु देवता और जल को जल देवता माना है। ऐसे करते करते हमने हमारे भगवान संपूर्ण प्रकृति को कोई ना कोई देवता माना है। ये हमारे भगवान ही तो हैं जो हमें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए वायु देते हैं। ये कौन करता है? ये हमारी प्रकृति माँ ही करती है, जो हमारे असली भगवान हैं। तो दोस्तों, आज के बाद यदि आपके समक्ष ये सवाल आता है कि हु इज़ गॉड, हमारा भगवान कौन है, तो आप गर्व के साथ बता सकते हैं कि हमारा असली भगवान हमारी प्रकृति है। दोस्तों, इस बात का मॉडर्न एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे आज के समय में हमने डॉक्टर और जज को हमने भगवान का दर्जा दिया है, वैसे ही हमने उस समय में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे इष्ट रहे हैं और जो हमारे मानव कल्याण करने वाले हमारे जो भगवान रहे हैं, जिनकी आज के समय में हम पूजा अर्चना करते हैं, जो भी उन्होंने अपने जीवन में महान काम किए हैं, उन कामों को याद करके और उनकी शिक्षाओं को याद करके हमने उन्हें भगवान माना है। दोस्तों, मैं हमारे उन भगवानों के खिलाफ नहीं हूँ जिनकी आज के समय में हम पूजा करते हैं। बस आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं वो तो हमारे इष्ट हैं ही, परंतु उनसे जो बड़ी शक्ति है वो हमारी प्रकृति है।
दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज मैं इस सवाल का जवाब दे पाया हूँ कि हमारा भगवान कौन है, और आप समझ चुके होंगे कि हमारा भगवान हमारी प्रकृति है। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट पर ऐसे बहुत से लोग आ गए हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे शास्त्रों और हमारे इष्टों को पूरी तरह से नकारते हैं। चलिए इस चैनल के माध्यम से हम मिलकर उन सभी लोगों का सफाया करते हैं और हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वैदिक शास्त्र को आगे बढ़ाते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक करें और करावें, साथ ही सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें सच्चा इतिहास परिवार से। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।